आप लोगों को विजय प्रकाश का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इस गाड़ियों की लॉन्च के लिए। आप लोगों में से कई लोग हमारे पुराने ग्राहक भी हैं, कुछ लोग हैं जो नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था से। तो मैं अपनी जर्नी एक छोटी सी 3 से 4 मिनट में आपको ये जर्नी आपको बताऊंगा कि 2016 में हम लोगों ने पहला ऑटोमोबाइल शोरूम प्रकाश बजाज आपको फॉरबिसगंज मतलब अररिया जिला का पहला बजाज शोरूम हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये 2016 के बाद में उसके बाद दूसरी हमारी शोरूम आपको 2018-19 के बीच में हम लोगों ने प्रभा बजाज सुपौल में। तो जब हम सुपौल आए थे और हम लोगों ने यहाँ पे ये इस ज़मीन को लिया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को शुरुआत की, तो हमें बहुत मन में भय भी था कि हम दूसरे ज़िला में जाके काम करने वाले हैं। पहली बार अपने ज़िला से बाहर जाके काम करने वाले हैं कि कोई तरह की दिक्कत होगी, कोई समस्या आएगी। लेकिन आप लोगों को जान के ये बहुत खुशी होगी कि जिस समय हम लोग सुपौल में जिस भय के साथ आए थे, लेकिन आप लोगों ने, सुपौल के वासियों ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में बहुत सहयोग हुआ, यहाँ के प्रशासन का भी, यहाँ के जनता का भी, यहाँ के लोगों का भी, आप लोगों का। किसी भी प्रकार का कोई भी हमें किसी एक क्षण भी दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ा। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई और आज तक मैं लगभग 13 जिला में काम करता हूँ बिहार के। और सच्चाई ये मैं बोलूँगा कि अगर सबसे बड़ा दिल किसी जिलावासी का है तो वो सुपौल वासी का है, क्योंकि हमें हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतों का सामना करते रहना पड़ता है। लेकिन सुपौल में जब से हम लोग आए हैं तब से जितना प्रेम सुपौल में मिला है ये कहीं और नहीं मिला है। और मैं ये खुल के बताना चाहता हूँ आपको। आज हम लोगों ने 3 गाड़ियों की लॉन्चिंग की है, जिसमें कि आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक, इसके अलावा बायोफ्यूल की गाड़ी है, साथ साथ एक N125 नई प्रोडक्ट है। तो ये गाड़ियाँ हम लोग बजाज, हमारे भारत की जो बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी है, अब 2 व्हीलर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब जैसा कि हमारे कलीग पांडे जी आपको बता रहे थे कि हमारी पूरे विश्व की सबसे पहली CNG मोटरसाइकिल अगर किसी ने बनाया है तो वो हमारे भारतीय कंपनी ने, बजाज ऑटो ने बनाया है। तो ये हम लोगों को बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिली है इस गाड़ी से। आप लोगों को मालूम होगा कि जब 3 पहिया गाड़ी में पहली बार जब CNG आई थी तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह जो पहले पेट्रोल और डीजल की टेम्पो चला करती थी वो रातों रात आपको CNG में बदल गई। ये आप लोगों को जानकारी है ना? रातों रात में CNG में लोगों ने 3 पहिया गाड़ियों से मतलब पेट्रोल डीजल को छोड़ के तुरंत CNG में बदल गया, क्योंकि CNG की सबसे बड़ी चीज़ है किफ़ायती। ये काफ़ी किफ़ायती होती है और साथ साथ आपको हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बायोफ्यूल से चलती है और इससे प्रदूषण जो होती है एकदम न्यूनतम होती है अगर पेट्रोल और डीजल की बात किया जाए। तो बजाज ऑटो ने बहुत बड़ी हम लोगों को एक तोहफा दिया है CNG मोटरसाइकिल, और सिर्फ हमें नहीं आप लोगों को दिया है, पूरी जनता को दिया है, क्योंकि आप लोग इससे अपना खर्च भी कम कर लेंगे और साथ साथ अपने भविष्य के लिए, यानी कि भविष्य में आपके बच्चों के लिए एक अच्छी पर्यावरण को छोड़ के जाएंगे यहाँ से। इसके साथ साथ एक चेतक प्रोडक्ट की लॉन्च हुई है। चेतक कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। चेतक अगर आप 30 साल की उम्र के आदमी हैं तो आपके पिताजी ने निश्चित चेतक देखा ही होगा, चलाया ही होगा। अगर आप 50, 55, 60 साल के आदमी हैं तो आपने भी खुद चेतक चलाया होगा, मैं ये जान रहा हूँ। क्योंकि चेतक एक ऐसी स्कूटर हुआ करती थी जिसके लिए लोग 2-2 साल तक वेट करते थे खरीदने के लिए, पैसे लेके बुकिंग करा के 1 साल बाद वो गाड़ी आती थी। 1 साल बाद आपको चेतक मिलती थी, और जिसको चेतक मिल जाती थी
तो उनके घर में जश्न का माहौल हुआ करता था। तो ये थी चेतक की डिमांड उस समय में। तो आज फिर 2023-24 के समय में बजाज ऑटो ने फिर से चेतक को एक तोहफे के तौर पे दिया, और उस चेतक को और भी हाई टेक्नोलॉजी के साथ में और साथ साथ कंप्लीटली ग्रीन के साथ में आपको लॉन्च किया गया। ग्रीन का मतलब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गाड़ियों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पांडे जी ने आपको, हमारे कलीग ने आपको पूरी जानकारी गाड़ियों के बारे में दे चुका है बहुत ही पूर्ण रूप से। तो हम लोगों ने दूसरी शोरूम यहाँ पे की थी सुपौल में, और ये जब दूसरी शोरूम की थी तो हम लोगों ने एकदम निश्चिंत थे कि ये 2 शोरूम कर लिए, अब इसके अलावा हम लोग भविष्य में और संस्थाएं नहीं करेंगे। लेकिन इतने अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार की इतने लोग उपलब्ध थे, लेकिन रोजगार यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी। मैं सिर्फ सुपौल की बात नहीं कर रहा हूँ या अररिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। तो रोजगार के लिए कई लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे थे, दिल्ली, पंजाब वगैरह वगैरह जा रहे थे। इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि अगर हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे तो मुश्किल से, अगर अररिया जिला में बात करें तो 70-80 लोग काम कर रहे थे, सुपौल जिला में बात करें तो 40 लोग काम कर रहे थे, तो लगभग 100-125 लोगों का रोजगार उस समय तक हम लोग दे पा रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि इसकी आवश्यकता है और हम लोगों को और आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लगातार हम लोगों ने संस्थाएं जोड़ते गए। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस प्रकार की 35-36 शोरूम्स अभी हम लोग चला रहे हैं, जो आपको पूरे आधे बिहार में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। चाहे वो ऑटोमोबाइल लाइन में हो, चाहे मोटरसाइकिल की शोरूम हो, चाहे टेम्पो की शोरूम हो, चाहे ट्रैक्टर की शोरूम हो, या टोयोटा कार्स की शोरूम हो, चाहे ज्वेलरी में आपको तनिष्क हो, चाहे चश्मे की शोरूम हो या घड़ी की शोरूम हो टाइटन की। तो इस प्रकार के सभी शोरूम्स, कुछ फैक्ट्रीज भी हम लोग चलाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच के लिए हुआ था, और इतनी संस्थाएं बढ़ाने का एकमात्र एक कारण था कि हम लोग अधिक से अधिक रोजगार यहाँ पे बिहार के लोगों के लिए बिहार में जनरेट करना चाहते थे। और जान के आपको बहुत खुशी होगी कि लगभग 750 लोग आज के डेट में इस संस्था में काम कर रहे हैं बिहार में। हमारा प्रयास है कि और लोगों को जोड़ा जाए। इसी प्रयास को देखते हुए हम लोगों ने हमारी पहली संस्था, जो बिहार राज्य से बाहर जाके हम लोगों ने पहला संस्था अब चालू करने वाले हैं, जो अगले 3 से 4 महीने में चालू हो जाएगी। वो आपको वेस्ट बंगाल में एक डीलरशिप, कार की डीलरशिप चालू होने वाली है। मैं बिहार की जनता को और बिहार के लोगों को ये आश्वासन भी देता हूँ और एक वादा भी करता हूँ कि अगर कहीं भी हम लोग काम करेंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे बिहार के लोगों को ही वहाँ पे रोजगार का जगह मिलना चाहिए। अगर ये बंगाल में होगा या उड़ीसा में होगा या झारखंड में भी होगा, तो निश्चित हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे पहले बिहार के ही हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई बंधु सबसे पहले हमारी संस्था में जुड़ के हमारे साथ आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।